Welcome to Smart Shala. Today we will discuss about reactions of metals and non-metals with each other. This is the part of 10th class, 3rd chapter of chemistry, metals and non-metals. It is from metals and non-metals, which is the 3rd chapter of chemistry for 10th class. तो reactions of metals and non-metals के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जैसे हमने पढ़ा मेटल्स नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी. तो अब हम देखेंगे कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं, यानी कंबाइन कैसे होते हैं कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए. तो अगर हम बात करें कि नॉन मेटल्स की बात करें कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कैसे कंबाइन करता है या कैसे रिएक्शन करता है, तो वो कंबाइन करता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करते हैं. दोनों, अगर दो एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, कोई दो नॉन मेटल एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में रखकर और उनको शेयर करेंगे. वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. इसी तरह से मेटल्स और मेटल्स वो आपस में रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो वो इसीलिए आपस में बॉन्ड्स फॉर्म करते ही नहीं है, आपस में रिएक्ट ही नहीं करते एक मेटल दूसरे मेटल के साथ. इसी तरह से अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल ने रिएक्ट करना हो, अगर कंबाइन करना हो, तो वो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड्स. इसीलिए कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं. इस तरह से वो कंबाइन होते हैं. तो जो बॉन्ड इस तरह से बनता है कि एक मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है तो वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड. तो उसके पहले सबसे पहले हम समझेंगे इसमें व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स. तब हमें समझ आएगा कि मेटल्स नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसे है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्ट एटम्स के बारे में. कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिएक्ट करना नहीं चाहते. ऐसे एटम्स कहलाते हैं इनर्ट एटम्स, जो कि होते हैं गैसेस. तो ये कहलाते हैं इनर्ट गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, वो रिएक्टिव नहीं होती, वो किसी से कंबाइन नहीं होना चाहते. तो वो कंबाइन क्यों नहीं होना चाहती है? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि रिएक्शन क्यों होते हैं. कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कब कंबाइन होता है, कब रिएक्ट करता है? जब उसे कुछ देना या लेना हो. तो अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन देना है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर सेकेंड शेल, अगर इसका मतलब है कि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके फर्स्ट शेल में, के शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन काफी हैं उसको कंप्लीट करने के लिए. तो उनके लिए कंप्लीट शेल विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वाली शेल. और जिनको 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने की जरूरत होती है, जिनके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिनमें उनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने का. मतलब कि हर एटम को अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होनी चाहिए, तब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराता है, क्योंकि तब वो एटम स्टेबल कहलाता है. तो हर एटम की ये कोशिश रहती है कि वो अपना आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करें. तो अगर आउटरमोस्ट शेल में लेस देन हाफ है, जैसे अगर सेकंड शेल की बात करें, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ऐसी शेल में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि लेस देन हाफ है, यानी 4 से कम है, तो जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको चाहिए होगा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स अपना 8 करने के लिए कंप्लीट. अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए उनको या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे. तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स उनको कोई देगा नहीं शेल कंप्लीट करने के लिए. तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है,
उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा अपनी शेल को। उससे पहले वाली शेल फिर कंप्लीट होगी ऑलरेडी, तो तब उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स। उनको अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो तब वो किसी से ले लेंगे। इसका मतलब कि जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी के पास, तो उसे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो वो ऐसे वाले जो एटम्स है वो कहलाते हैं मेटल्स। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और तब वो बनाते हैं पॉजिटिव आयन। अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी एटम में से चला जाता है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है यानी नेगेटिव चार्ज दे देता है, तो उसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि कहलाते हैं मेटल्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाते हैं। और जो जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है यानी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अपनी शेल कंप्लीट करने, क्योंकि वो अपने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स देंगे नहीं किसी को, तो अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसे एटम्स बनाएंगे नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस या नेगेटिवली चार्ज आयंस, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो बनाते हैं नॉन मेटल्स। तो इसीलिए जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं, तो उनके आयंस कंबाइन हो रहे हैं उस टाइम पे, उनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस कंबाइन हो रहे हैं उस टाइम पे, तो इसीलिए ये कहलाते हैं आयनिक बॉन्ड्स। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट है जिसके आउटर मोस्ट शेल, वो कहलाते हैं इनर्ट एटम्स। तो वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो कहलाती है इनर्ट गैसेस। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे। ये कहलाते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये किसी से कंबाइन नहीं होते। तो इसीलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो उन्हें किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। जब उनके पास सारा कुछ अपना ही है, उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स खुद कंप्लीट हैं, तो ना ही उन्हें इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो इसीलिए वो इनर्ट होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, किसी से इंटरैक्ट नहीं करते। तो ऐसे कुछ इनर्ट गैसेस के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 2, यानी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके पास सिर्फ K शेल है। तो अगर खाली K शेल है, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यानी कि उसकी शेल कंप्लीट है, इसीलिए वो इनर्ट है। इसके बाद नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, यानी K शेल में 2, L शेल में 8। तो हम देखेंगे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम आ सकते हैं, वो ऑलरेडी उसके पास है, तो उसे किसी से इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं, ना किसी को देने की जरूरत है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो इसीलिए नियॉन जो है वो भी इनर्ट गैस है, इनर्ट एटम है वो भी। इसी तरह आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब हम देख रहे हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है उनके आउटर मोस्ट शेल्स में, तो उन्हें किसी से रिएक्ट होने की जरूरत नहीं, इसलिए वो इनर्ट गैसेस कहलाते हैं या नोबल गैसेस कहलाते हैं। नोबल मतलब वो किसी से लेना देना नहीं चाहते, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, तो वो नोबल गैसेस हैं। तो उसके अलावा जब हमने देखा कि हमने जैसे कहा कि एलिमेंट्स और एलिमेंट्स आपस में कब कंबाइन होते, कब उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत होती है, जब उन्हें इलेक्ट्रॉन लेना हो या देना हो, यानी उनको आउटरमोस्ट शेल जब अपनी कंप्लीट करनी हो, तब वो किसी से रिएक्ट करते हैं। तो वो ये ऐसे कब होगा, या तो वो जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स से स्टेबल होते हैं, इनर्ट गैस का अपना कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं,
जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं। और वो तो ये जो दोनों ही टाइप, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दोनों ही बनाते हैं आयंस, और वो आयंस आपस में कंबाइन होके बनाते हैं आयनिक बॉन्ड्स। तो लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट्स करेंगे वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स, जैसे कि सपोज कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके पास दोनों ही तरह की पॉसिबिलिटी है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन ना कोई उसको देगा ना वो लेगा किसी से, ना देगा अपने इलेक्ट्रॉन ना किसी से लेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फील्ड है, तो वो ना ही इतने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना ही इतने इलेक्ट्रॉन कोई उसे देगा। तो वो क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, किसी दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रख के वो अपना 8 कंप्लीट कर लेगा। वो हम पढ़ेंगे बाद में कि कैसे होते हैं। ऐसे बॉन्ड्स कहलाते हैं, ऐसे शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स वाले बॉन्ड कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयंस की। तो द एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट शेल है, जिनकी आउटरमोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मैंने पहले बताया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाते हैं तो वो बन जाते हैं पॉजिटिव आयन। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास सोडियम का, कि सोडियम जो है एक एटम है जिसका की कॉन्फ़िगरेशन है 281, यानी उसकी KLM शेल में 281 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कर देगा, यानी दे देगा, तो वो बना देगा Na+ आयन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे दिया तो वो पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव आयन बना देगा। Na+ आयन इज ए पॉजिटिव आयन जिसका की कॉन्फ़िगरेशन K और L शेल रहेगी 2 और 8, क्योंकि जो M शेल वाला इलेक्ट्रॉन था वो उसने अपना दे दिया। तो अब ये Na+ आयन स्टेबल हो गया। तो ऐसे हमारे पास, जैसे हम इसको इससे भी देख सकते हैं, फिगर में से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम की, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल में, लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ये माइनस कर देगा, यानी लूज कर जाएगा, तो उसके पास 2 ही शेल रह जाएंगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो तब वो बना देगा सोडियम आयन। तो इस तरह से ऐसे हम बहुत सारे आप इनके एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। मैग्नीशियम बनाता है Mg2+ आयन, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। एल्यूमिनियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी तरह पोटेशियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के 1 पॉजिटिव चार्ज लेता है। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आप ट्राई कर सकते हैं और इससे आयंस फॉर्म करके देख सकते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन के पास है 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। वो उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी, 8 हो जाएगा उसका, तो वो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, नेगेटिव चार्ज लिया है, तो वो बन जाएगा क्लोरीन माइनस आयन। तो तब उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। तो वो हम यहाँ फिगर में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास यहाँ पर। तो वो इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले लेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये क्लोरीन जो है एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्लोरीन माइनस आयन बनाए। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप खुद ट्राई कर सकते हो। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, तो ऑक्सीजन 2- आयन बनाता है। नाइट्रोजन भी 2- आयन बनाता है। सल्फर भी 2- आयन बनाता है। इनके एग्जांपल्स आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, इनकी ऐसे फिगर बनाकर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके इसको आप ट्राई कर सकते हो।
अब हमको पता चल गया कि आयन्स कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे हमने देखा था कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन वो देना चाहता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, माइनस कर दिया। ये जो माइनस हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोडियम का, सोडियम ने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था वो चला जाता है क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन को कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, उसे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लेके क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा, तो तब वो बन जाएगा सोडियम 1+ आयन, क्लोरीन 1- आयन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन होके बना देंगे सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड बना लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके क्लोरीन के पास चला गया, तो दोनों आयंस में कन्वर्ट हो गए और फिर वो दोनों आयंस कंबाइन होके आयनिक बॉन्ड बन गया। तो हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और इसका एग्जाम्पल हमने अच्छे से देख लिया, सोडियम क्लोराइड। आप और एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ये सारों एग्जाम्पल्स को खुद ट्राई करके उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा सोडियम की जो 3 शेल्स थी उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8 और आउटरमोस्ट शेल हट जाएगी जो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से चला गया, तो ये अब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और उसके बाद जो उसका इलेक्ट्रॉन चला गया था क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन के पास हो गए थे 288, तो अब क्लोरीन के पास हो गए 288, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो Na प्लस ये क्लोरीन माइनस आयन दोनों कंबाइन होके बना देंगे NaCl। तो ये इस तरह से बनते हैं आयनिक बॉन्ड्स। तो ये हमने देखे आयनिक बॉन्ड्स। उसके अलावा हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोवेलेंट कैसे फॉर्म होते हैं, और फिर कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट, 3 तरह के बॉन्ड्स हम देखेंगे। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज पोस्ट सम कमेंट्स। अगर आपको कोई चीज गलत लगती है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, या आपको और कुछ समझना है, या आपको दोबारा कोई चीज देखनी है, या दोबारा कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा है और वो दोबारा समझना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट दीजिए, और या तो फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करा लेंगे तो आपके पास डेली मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूंगी उसके अपडेट्स आते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कमेंट टू गेट द टॉपिक्स जो कि आपको समझ नहीं आ रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड बाय।